सन 2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 20,000 लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। आश्चर्य की बात है कि ये लोग किसी म्यूजिशियन या परफॉर्मर या बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं, यहाँ लोग मैथ्स कॉन्सर्ट पे आए थे। स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर थे बायजू रविंद्रन। रविंद्रन एक ऐसे करिश्मेटिक टीचर थे जिन्होंने टीचिंग के आर्ट को मास्टर कर लिया था। इसी मास्टरी के बेस पे वो इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस बनाने वाले थे, बट सैडली उन्हें उसी कंपनी का डाउनफॉल भी देखना पड़ा। पर ऐसी कौन सी दिक्कतें आई जिनकी वजह से बायजूस आज बर्बादी के कगार पर है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। बायजू रविंद्रन का जन्म 1980 में केरला में हुआ। उनके माता पिता गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स थे। रविंद्रन को बचपन से ही दो चीजों से गहरा लगाव था, एक था स्पोर्ट्स और दूसरा मैथमेटिक्स। और हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें दो करियर ऑप्शंस दिए, एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर। रविंद्रन ने इंजीनियरिंग को चुना। ईयर 2000 में उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और ईयर 2001 में एक शिपिंग फर्म में काम करने लगे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे रविंद्रन को नई दिशा मिल गई। उनके कुछ दोस्त IIM में एंट्रेंस लेने के लिए कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसी के संबंध में उन्होंने रविंद्रन से मदद मांगी स्टडीज के लिए। रविंद्रन ने न केवल अपने दोस्तों को सिखाया बल्कि खुद भी कैट की एग्जाम दी। 12 में से 4 दोस्तों ने कैट एग्जाम पास भी कर लिया और वहीं रविंद्रन ने कैट के एग्जाम में 100 परसेंटाइल प्राप्त किए। लेकिन उन्होंने किसी भी IIM में एडमिशन नहीं लिया और अपने काम को जारी रखा। ईयर 2005 में उन्होंने फिर से कैट का एग्जाम दिया और इस बार भी उन्होंने 100 परसेंटाइल हासिल किए। उनकी हेल्प से उनके कई फ्रेंड्स भी कैट एग्जाम क्लियर कर लिए। अब रविंद्रन समझ चुके थे कि टीचिंग ही उनका रियल पैशन है। इसीलिए 2007 में अपनी जॉब छोड़कर उन्होंने बायजूस क्लासेस नाम से एक छोटे सी ट्यूशन क्लासेस की शुरुआत की और यही रविंद्रन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। रविंद्रन की ये क्लास इंस्टेंट हिट हुई क्योंकि जिस तरीके से वो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स देते थे वो कॉन्सेप्ट बच्चों को हमेशा याद रह जाता था और स्टूडेंट्स की डिमांड पर वो अपनी क्लासेस को बढ़ाते चले गए और 2009 तक ये छोटी सी क्लास एक बड़े स्टेडियम साइज क्लासेस में बदल चुकी थी, जो एक नहीं बल्कि 9 शहरों में प्रेजेंट थी। इन क्लासेस में 800 से 1200 बच्चे एक साथ बैठकर कैट और बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्यूशन लेते थे। अपने उन्हीं फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट को देखकर रविंद्रन ने उन्हें अपनी टीम में भी शामिल कर दिया था, जो कि बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। इन्हीं टीम मेंबर्स में से एक थी दिव्या गोकुलनाथ, जिन्होंने 2008 में 21 इयर्स की एज में रविंद्रन के साथ ट्यूशन में पढ़ाना शुरू कर दिया था और वही आगे चलकर रविंद्रन की वाइफ और बायजूस की को फाउंडर बनी। रविंद्रन स्पेशली मैथ्स पढ़ाते थे, जिसे मैथ्स कॉन्सर्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ दिक्कत अब भी ये थी कि बायजूस क्लासेस की 50% से भी ज़्यादा जिम्मेदारी सिर्फ रविंद्रन के कंधों पर ही थी, क्योंकि उनकी क्लासेस में स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ उमड़ती थी कि मानो किसी सेलिब्रिटी या किसी म्यूजिशियन का परफॉर्मेंस हो। फॉर एग्जाम्पल 2013 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 20,000 स्टूडेंट्स रविंद्रन की क्लास अटेंड करने पहुंचे थे। इसी वजह से उन्होंने काफी ट्रैवल करना पड़ता था और वो 24 घंटे काम करके थक चुके थे। इसीलिए रविंद्रन ने बायजूस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला लिया। इसी के साथ उन्होंने इंडिया की फर्स्ट एडटेक कंपनी की नींव रख दी थी। शुरुआत में उन्होंने अपने लेक्चर्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने स्कूल स्टूडेंट्स एजुकेशन सेक्टर में भी एंट्री की, जिसके लिए 2013 में बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2013 में आयरन कैपिटल से 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की फंडिंग उठाई
और उसमें से 90% का फंड बायजूस ऐप बनाने में इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ ऐप का यूजर बेस तेजी से ग्रो होने की वजह से इन्वेस्टर्स भी मुंह मांगी वैल्यूएशन पर बायजूस में इन्वेस्ट करने लगे और शायद यही वैल्यूएशन गेम आगे चलकर बायजूस को अर्श से फर्श तक पटकने वाली थी। 2019 आते आते बायजूस ने सिक्वोया कैपिटल इंडिया, टेंसेंट, नेपस चेपर्स कतर इन्वेस्टमेंट जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म से $785 मिलियन की फंडिंग सिक्योर कर ली थी। और अब सीईओ बायजू रविंद्रन एग्रेसिवली ग्रो करने की रेस में लग चुके थे। बायजू का मार्केटिंग मॉडल बिल्कुल सिंपल था। करोड़ की फंडिंग उठाने के बाद सबसे पहले बायजूस ने एक काफी पावरफुल सेल्स टीम हायर की और उन्हें कहा कि सेल्स फनल आपको टॉप मैनेजमेंट बनाकर देगी। आपको बस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिलकर डील क्लोज करनी है। अब इस फनल को बनाने के लिए बायजूस ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और एग्रेसिवली टीवी एड्स चलाना शुरू किया, जिन्हें देखकर जब पेरेंट्स बायजूस ऐप डाउनलोड करते और लॉग इन करते तो उनका डेटा बायजूस की एडमिन टीम डायरेक्ट उस एरिया के सेल्स पर्सन को फॉरवर्ड कर देती, जो कुछ ही दिनों में पेरेंट्स को कॉल करके एक इन पर्सन काउंसलिंग सेशन बुक कर लेता, जिसमें वो पहले कुछ सब्जेक्ट्स में बच्चे की कमजोरी को टारगेट करता और फिर उन्हीं टफ क्वेश्चंस को अपने कोर्स में दिखाकर बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाता और दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछता, जिससे बच्चा आंसर कर देता था, जिससे पेरेंट्स को भरोसा हो जाता था कि बायजूस टफ क्वेश्चंस को भी बायजूस ही उनके बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है, जिसके चलते पेरेंट्स वो कोर्स ले लेते। इसी बीच मार्च 2020 में देश भर में कोविड लॉकडाउन लग गया। महामारी की वजह से स्कूल बंद हुए तो बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म पर होने लगा और बायजूस की ग्रोथ स्काई रॉकेट होने लगी। जून 2020 में $10.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजूस डेटाकॉन की लिस्ट में अपनी जगह बना चुका था। उस वक्त कंपनी अपने ऐसे पीक पर थी कि हर महीने एक फंडिंग राउंड क्लोज करने लगी और उन पैसों से कॉम्पिटिटर्स एडटेक कंपनीज को अक्वायर करने लगी, जिसमें व्हाइट हैट जूनियर, आकाश एजुकेशन सर्विसेज, एपिक एंड टैंकर जैसी 12 कंपनी शामिल थी, जिसमें से 3 यूएस बेस्ड स्टार्टअप थे, जिसकी मदद से बायजूस ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहता था। देखते ही देखते सिर्फ 2 साल में बायजूस ने सिर्फ एक्विजिशन में $2.8 बिलियन फूंक दिए, जिससे बायजूस कोडिंग क्लासेस से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाला एक अम्ब्रेला होल्डिंग कंपनी बन गई। बायजूस ने लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साथ ही जुलाई 2019 में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को भी स्पॉन्सर किया। वहीं 2022 में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी भी बनी। मार्च 2022 तक $22 बिलियन की वैल्यूएशन और 58,000 एम्प्लॉयज के साथ बायजूस इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन चुकी थी। कंपनी के फाउंडर बायजूस रविंद्रन एंड फैमिली की नेट वर्थ 24,300 करोड़ पहुंच चुकी थी, जो इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला से भी ज्यादा थे और वो इंडिया के 67th रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। लेकिन वैल्यूएशन की रेस में एग्रेसिवली भाग रहे बायजूस एक बात से अनजान थे कि हमेशा कोविड-19 नहीं रहेगा और स्टूडेंट्स स्कूल जाना शुरू करेंगे। इसी के चलते 2022 के स्टार्टअप में बायजूस की ग्रोथ में एक डेडली ब्रेक लगा और जो ऐसा ब्रेक लगा जो आगे चलकर पूरे इंडिया को शॉक करने वाला था और बायजूस एक साथ बाकी टेक स्टार्टअप्स को भी ले डूबने वाला था। बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी की सेल्स उसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। जैसे कि FY22 में $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ कंपनी ने सिर्फ
$5015 यानी कि $600 मिलियन की सेल्स ही की थी। इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आप सभी ने शार्क टैंक इंडिया तो जरूर देखा होगा, जिसमें शार्क्स सभी स्टार्टअप्स को रेवेन्यू के 5 to 10 टाइम्स मल्टीपल पे वैल्यूएशन देते हैं, लेकिन बायजूस के केस में वो नंबर 35 टाइम्स से भी ऊपर पहुंच चुका था। इसलिए सेल्स बढ़ाना बहुत जरूरी था। ऐसे में बायजूस अपनी सेल्स टीम पर बेतहा प्रेशर बिल्ड करने लगा। दिसंबर 2022 में कुछ स्टाफ मेंबर्स ने रिवील किया कि कंपनी में वर्किंग कंडीशन इतनी हार्श हो चुकी है कि उन्हें दिन में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। हर महीने 6 लाख की सेल्स का टारगेट मिलता है और जो सेल्स पर्सन इसे अचीव नहीं कर पाता उसे फायर कर दिया जाता है। इसी वजह से बायजूस का जो स्टाफ पहले कस्टमर्स के साथ पोलाइट बिहेव करता था, वो अब हार्श होता चला गया। बायजूस की टीम सेल्स क्लोज करने के लिए कस्टमर्स को रिपीटेटिव कॉल्स करने लगी और कई बार वो हार्श होकर पेरेंट्स को ये तक कह देते थे कि आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके अलावा कस्टमर्स को अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराने और रिफंड लेने में भी प्रॉब्लम्स आने लगी। इसी तरह एक कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन के भी कई केसेस सामने आने लगे, जिससे कि पेरेंट्स का भरोसा बायजूस पर से उठने लगा। हालांकि एग्रेसिव होकर FY22 में कंपनी ने 5015 करोड़ की सेल तो कर ली, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन एंड अदर ओवरहेड्स की वजह से कंपनी का बर्न भी डबल हो गया। FY21 में जहां बायजूस ने 727 करोड़ के एक्सपेंसेस किए थे, अब यहां 22 में वो बढ़कर 13,668 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ओवरऑल कंपनी का 8,245 करोड़ का लॉस हुआ। यानी उस साल बायजूस ने हर दिन 22.5 करोड़ का लॉस किया था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन अर्निंग रिपोर्ट्स को रिलीज करने में बायजूस ने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने ऐसा किया तो जो VC फंड्स लेकर हमारे पीछे भागते हैं वो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। एंड हुआ भी वैसा ही। बायजूस को फंडिंग मिलनी बंद हो गई, कंपनी में कैश फ्लो की दिक्कत आने लगी, जिस वजह से सैलरीज डिले होने लगी, लोन रीपेमेंट के चेक्स बाउंस होने लगे। इसी वजह से जिन US बेस्ड कंपनी ने बायजूस को $1.2 बिलियन की लोन दी थी, उन्होंने US कोर्ट में बायजूस के खिलाफ केस फाइल कर दिया। कंपनी में फंड्स कम होने की वजह से रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की और हजारों एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2022 में कंपनी में 58,000 एम्प्लॉयज थे, जो नंबर अप्रैल 2024 में घटकर 13,000 एम्प्लॉयज तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि जिन्हें ले ऑफ किया गया है उनकी पेंडिंग सैलरी में भी डिले हो रहा है। पिछले 6 महीनों में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर करने वाली बायजूस पर BCCI ने 158 करोड़ की, ईडी ने भी FMA वॉल्यूशन को लेकर बायजूस को 9,000 करोड़ का नोटिस भेजा है। अमेरिकन कोर्ट में बायजूस ने $533 मिलियन के एसेट को फ्रीज करने का ऑर्डर दे दिया है। वहीं 2022 में बायजूस की वैल्यूएशन जो $22 बिलियन की हाई पर पहुंच गई थी, वो 2024 में गिरकर $225 मिलियन रह गई है, यानी करीब 1,80,000 करोड़ का लॉस। इसी के साथ बायजूस के सभी इन्वेस्टर्स के पैसे भी डूब चुके हैं। कुल मिलाकर बायजूस इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंस चुका है जहां से निकलना मुश्किल ही है। तो दोस्तों, बायजूस के इस शॉकिंग डाउनफॉल से हर स्टार्टअप ओनर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है, और नेक्स्ट केस स्टडी आप कौन से स्टार्टअप पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नेक्स्ट स्टार्टअप कौन सी स्टोरी देखना चाहते हैं। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें।